तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र बीए सेमेस्टर 6 के लिए। ठीक है, सेमेस्टर 6 में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र ऑनर्स जिन लोगों ने रखा है उनका डीएससी पेपर 4 यानी कि सबसे अंतिम पेपर। इसके बाद आपका जो है झंझट ख़त्म हो जाएगा ग्रेजुएशन का यार। और सब्जेक्ट का नाम होगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफी पेपर 2। ठीक है, अब आइए देखते हैं। 2017 से 20 सेशन में पूछा गया पेपर था। फुल मार्क्स 80 हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 70 और किसी में 100 होते हैं। क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी में सेम आते हैं, भारत के सभी यूनिवर्सिटियों के लिए सेम होते हैं। बस सब्जेक्ट आपका यही होना चाहिए। ठीक है, समय 3 घंटे। अब आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या है आपका? कंपलसरी है, अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का है। और आइए देख लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग 2 into 5। पहला है आयु संरचना निर्भर करती है। एज कॉम्पोजिशन इज डिपेंड ऑन। किस पर निर्भर करती है आयु संरचना? जन्म दर पर, मृत्यु दर पर, प्रवसन पर यानी कि माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, या फिर उपरोक्त में से सभी। देखिए आंसर मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आंसर आपको स्वयं निकालना होगा ढूंढ के। ठीक है, बी नंबर है शिशु स्त्री अनुपात को कहा जाता है। चाइल्ड वुमेन रेशियो इज कॉल्ड। लिंग अनुपात, जीवन प्रत्याशा, प्रजनन दर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सी नंबर है आपका राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज एस्टेब्लिश्ड नेशनल पॉपुलेशन कमीशन। पहला ऑप्शन है 1998, दूसरा ऑप्शन 2000, तीसरा 2003 और चौथा 2005। डी नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है कितना है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज 927, 930, 933, 943। ई नंबर क्वेश्चन है जन्म दर तथा मृत्यु दर की माप का आधार क्या है वो बताना है। मेजरमेंट ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज बेस्ड ऑन प्रति 100 जनसंख्या पर 100 पॉपुलेशन, पर 1000 पॉपुलेशन, प्रति 1000 जनसंख्या पर, प्रति 10,000 जनसंख्या पर 10,000 पॉपुलेशन, या प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर। तो आपको आंसर मालूम हो गया होगा, 1000 है। अब आता है 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, इसमें 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको मैक्सिमम 150 वर्ड्स में देने हैं, मतलब कि 150 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है, और कम से कम 50 शब्द तो लिखना ही है यार। 100 वर्ड तो लिखना ही है, ठीक ना। 100 वर्ड लिखिए, आदर्श रहेगा आपका, एक आइडियल आंसर होगा। ए नंबर है प्रमाणीकृत मृत्यु दर। दूसरा है आपका भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम के सीमित सफलता के कारण क्यूसेस ऑफ लिमिटेड अचीवमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया। तो ये 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। कुल मिलाकर आपका प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होगा 20 नंबर का। अब इधर जितने भी प्रश्न हैं, टोटल 8 प्रश्न हैं, तो 8 में से अब इधर जितने भी बच गए ना, एक को देने के बाद 7 बचे, इन 7 में से आपको किन्हीं 3 का आंसर देना है। जो आप अच्छे से लिख पाएँ, कम से कम 300 शब्द खुद लिख पाएँ, और मैक्सिमम आप लिखना चाहें तो 450 लिखिएगा, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है। पहला है प्रजननता से आप क्या समझते हैं?
प्रजननता दर को प्रभावित करने वाले विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें। व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलिटी? डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द फर्टिलिटी रेट। 3 नंबर है, विवाह की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसके विभिन्न मापों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज एंड गिव वेरियस ये क्या है जी? वेरियस मेजर्स ऑफ इट। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। भारत में आयु संरचना की स्थिति का वर्णन करें। इसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? गिव अ स्टेटस ऑफ एज कंपोजिशन इन इंडिया। व्हाट आर इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स। तो यार सरकारी स्कूल में पढ़ के ना जिंदगी को बर्बाद करने जैसा स्थिति बन गए हैं। सच बता रहा हूँ, इंग्लिश इतना कमज़ोर है यार। आप लोग का भी होगा अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो, और ठीक से अगर आप मतलब गरीब परिवार से रिलेटेड होंगे तो पक्का है कि आपका एजुकेशन में तो बचपन का एजुकेशन उसी तरह हुआ होगा जिस प्रकार एक गांव घर का होता होगा। चलिए कोई बात नहीं, जैसा ज़िंदगी लिखा है वो तो होगा ही। मेहनत करना है लेकिन अपने बल पे, जहाँ तक जाइएगा। भारत में बदलते परिवार संरचना का सविस्तार वर्णन करें। गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया। 6 नंबर है, भारत की जनगणना 2011 के प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन सेंसस 2011। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में जनसंख्या नीति के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। इसमें सुधार हेतु सुझाव दें। ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव इट। तो कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, आपको बताना है। कुछ नियम बता दीजिए यार, रास्ते तरीके बता देना है। 8वां प्रश्न है दोस्तों, महिला सशक्तिकरण को परिभाषित करें। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या करें। डिफाइन वुमेन एम्पावरमेंट। डिफाइन वुमेन एम्पावरमेंट। डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन इन इंडिया फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप लोग तो बचपन से ही पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो सेमेस्टर 6 में तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये था आपका सेमेस्टर 6 का डीएससी पेपर 4। अब आप लोग चैन की नींद सो लीजिए यार 15 दिन, उसके बाद 15 दिन नहीं यार, 1 सप्ताह सही है, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और जितना भी मार्क्स आए यार उसका उपयोग कीजिए जीवन में, एंड कुछ ना कुछ तो काम कीजिए दोस्त। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो प्लीज़ अपने माता पिता के बल पे आप मत जियो, नहीं तो आगे जाकर पछताना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, और क्या बोलेंगे। जो भी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है तो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। थैंक यू, आपने इतनी देर तक हमारे साथ रहा इसके लिए।